दरवाज़ों दरवाज़ों पे दस्तक दे के बाहर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम यू गाइस इन उस्मान्स व्लॉग्स। In today's vlogs, I will go and answer 4 questions about. तो आज की जो व्लॉग है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब कोरिया लैंड कर जाते हैं तो उसके आगे आपको क्या डिफिकल्टीज होंगी। तो इसके लिए मैंने 4 क्वेश्चन बनाए हैं और इसकी आंसर्स मैं कुछ डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें यह है कि जब आप कोरिया लैंड कर जाते हैं उसके बाद की स्टोरी क्या है। जब आप कोरिया लैंड करते हैं तो आपको बहुत से फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं, लाइक ब्ला 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 ब्ला। आपको वो फॉर्म्स फिल करने में कोई मुश्किल नहीं आती। और एयरपोर्ट पे आपका टेस्ट किया जाता है। वो टेस्ट कैसे होता है, आपको जस्ट एग्जाम किया जाता है कि आपके ईयर से कान से आपके टेम्परेचर लिया जाता है और आपके फोरहेड से टेम्परेचर लिया जाता है। तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट। उसके बाद आपको क्या कहा जाएगा, आपकी इमिग्रेशन क्लियर होगी। इमिग्रेशन में आपका क्या क्वेश्चन होगा, इफ़ यू आर इन एंड वर्कर आपके मालिक को कॉल की जाएगी, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी को कॉल की जाएगी, और अगर आप नेशनल हैं या आप पीआर होल्डर हैं तो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। के पास गए इमिग्रेशन ने आपसे लिए 2 नंबर, एक नंबर आपका सेल नंबर, अगर इफ़ यू आर अ न्यू स्टूडेंट तो कोई मसला नहीं, आप किसी दोस्त का ले सकते हैं, और एक आपकी यूनिवर्सिटी का नंबर। दे विल गोना क्लियर कि आप मतलब कि यूनिवर्सिटी की इजाज़त से आ रहे हैं या नहीं। सो जब आप पाकिस्तान से आने लगे या आप इंडिया से या बांग्लादेश से आने लगे तो पहले आप ये श्योर कर लें कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर रही है कि आप लोग आ सकते हैं। और E9 वर्कर्स जो हैं इनकी भी ये सेम कंडीशन है। अगर आपको वर्कर आपका मालिक जो है वो आपको अलाउ करता है आने के लिए, आपको कहता है कि ठीक है जी आ जाओ, क्योंकि जो गवर्नमेंट की सेल्फ क्वारंटाइन है वो अप्रोक्सीमेटली फुल है अभी। सो इट वुड बी रियल डिफिकल्ट फॉर यू इफ यू आर नॉट अरेंजिंग योर सेल्फ क्वारंटाइन एट योर होम। So, question number 2. How many quarantine types? There are 3 types of residences. Like if you want to live in university's quarantine, then you have to contact with your university if you are a student. Second, if you are a resident, then you have to आपकी अपनी रेजिडेंस तो होगी लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते। सो आपको अपनी इलाका से पहले एक अपार्टमेंट बुक करवाना पड़ेगा आने से पहले, तब आप रहेंगे, जिसमें आपका वॉशरूम और आपका किचन अलग होगा। तीसरी, गवर्नमेंट क्वारंटाइन। गाइस मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट क्वारंटाइन बहुत महंगी है, $85 पर डे के इसके चार्ज करते हैं। तो आई थिंक इट्स रियली एक्सपेंसिव। अगर गाइस आप लोग कोई अपने से खुद से आने से पहले कोई तमाम कर लेते हैं, इट वुड बी अ रियली रियली ग्रेट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 3, आप एयरपोर्ट से घर किस तरह जाएंगे या आप अपनी रेजिडेंस पे किस तरह जाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस तरह से है कुछ कि आप एयरपोर्ट से बस पे भी जा सकते हैं और टैक्सी पे भी जा सकते हैं, लेकिन टैक्सी जो कि बहुत महंगी होने वाली है, सो आप बस पे ही जाएंगे। तो इस तरह है इसका सीन कि आप लोग 4 से 5 लोग होंगे एक साइड पे। लाइक अगर आप सोल ग्वांगजिंग जाना है आपने, तो आपके लिए जो 5 लड़के हैं वो उसी मतलब के इलाके के जो इकट्ठे होंगे, 2 घंटे कम से कम 3 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा वहाँ पे। इन माई केस आई थिंक हमने 5 घंटे वेट किया था और 5 घंटे के बाद हमें बस ले के वहाँ से घर आई थी। तो आपको वहाँ से बस लेगी और वो आपको घर पहुँचाएंगे। अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे आपको कोरोना टेस्ट के लिए जाना होगा लोकल हेल्थ सेंटर जो भी आपके नज़दीक होगा। मैं आपको बताने वाला हूँ जो टेस्ट है वो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो उसके बहुत से एग्जाम्पल्स भी हैं। हमारे जो भाई हैं कुछ बहुत फन हुआ था उसके साथ। एनीवे इन शॉर्ट जो कोरोना टेस्ट है वो होता किस तरह से है, ये भी एक क्वेश्चन मतलब रेस होता है। कोरोना टेस्ट के लिए एक नीडल होती है इतनी लंबी जो कि आपके नाक में दी जाती है और इतनी आगे तक दी जाती है कि आपकी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो जाती है, और दूसरी आपकी हलक में दी जाती है जहाँ मतलब जहाँ तक आपको उल्टी ना आ जाए। ठीक है, सो इट वुड बी अ रियली रियली डिफिकल्ट टास्क फॉर यू गाइस। सो आफ्टर दैट यू विल गाइस कम टू योर क्वारंटाइन, और उसके बाद आप अपने घर से नहीं निकल सकते। इवन यू गाइस कैन नॉट लीव योर होम। चौथे सवाल का जवाब मैं आपको अपनी वीडियो में दूंगा कि हम किस तरह से क्वारंटाइन गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा क्वारंटाइन है वो बहुत मजे का गुजर रहा है। Hello bro, how are you? Hello? Yes, I'm fine. Hey, what's up?
My name is Hung. Hey, what are you doing? What are you doing in your quarantine daytime? Like, can you tell me about your daily routine? Because normal time I do not sleep. Continue my working because Ah. I can work online. Yeah, you are working online, right? Yes. Oh, it's really working good, every man. day. It's really good. Yeah. And I have enough time to work out and change my body because in normal time I'm very lazy. Yeah, man, that's good. How many push-ups you can take, bro? How many what? Push-ups, No, I will not tell you. like 100? No, because I'm very bad. You are a fatty boy, man. A normal sleeping time is like 88 hours, minimum 8 hours. Wow. Yes. When I was in high school, my teacher told me that I always slept at the class. Really? I always feel. You are a sleepy guy in the class, right? Yeah, that's fine, I man. cannot sleep enough, but I cannot sleep. I mean, it's very hard for me to go asleep. Ah, that's good, man. That's good. Oh, not good, not very good. I think it's good for you when you are sleeping. Okay. मैं नहीं बताऊंगा. तो ये था आज का व्लॉग. होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो एंड होपफुली यू गाइज विल गिव योर important feedback in the comment section below. Your comments are really very important for me. Thank you guys. Bye. We will meet you in next vlog. यार वो सवाल तो ये था वापस